हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, यूजीसी की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया था कल, और उस नोटिस में क्या कुछ बोला गया था मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि जो आपका यूजीसी नेट का स्कोर है उसको अब कंसिडर किया जाएगा पीएचडी एडमिशन में। बट एक चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसके लिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर, यूजीसी नेट जो होगा क्या उसकी वैलिडिटी अब 1 ईयर की हो जाएगी, बिकॉज ऐसा इस नोटिस में मेंशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, और क्या नेट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की रहेगी या आगे भी इसकी जो वैलिडिटी हो वो लाइफ टाइम की रहने वाली है। तो वैसे देखिए, यहाँ पर आप लास्ट वाले पैरा में आप पढ़ेंगे दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। तो यहाँ पर ये पैरा लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे, जो नेट पास करेंगे कैंडिडेट्स, उनका जो स्कोर होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा फॉर एडमिशन टू पीएचडी। केवल एडमिशन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपका 1 ईयर का जो स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। बाकी नेट के बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं बोला गया है। अब अगर कैटेगरी 2 एंड 3 को अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैटेगरी 2 में जेआरएफ जो है वो नहीं होता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट होता है, और पीएचडी एडमिशन के लिए आपका स्कोर वैलिड होगा। और कैटेगरी 3 जो होगी इसमें ना तो जेआरएफ होगा ना ही नेट होगा, बल्कि पीएचडी में आपका जो एडमिशन होगा उसके लिए आपका जो स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। तो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 दोनों की बात की जा रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे नेट और पीएचडी दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या जो नेट है वो भी 1 ईयर के लिए हो गया है, जैसा पीएचडी एडमिशन के लिए 1 ईयर का टाइम दे दिया गया है। तो गाइस देखो, जहां तक यहाँ पर इस नोटिस में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो यही बोला जा रहा है कि कैटेगरी 2 एंड 3 जो होगा वो वैलिड होगा 1 ईयर के लिए, बट एडमिशन टू पीएचडी बोला गया है, नेट की बात नहीं करी गई है ना। एडमिशन टू पीएचडी बोला गया है, जो कि 1 ईयर के लिए स्कोर वैलिड माना जाएगा। तो आई थिंक ऐसा ही है कि जो नेट है वो लाइफ टाइम के लिए है, अभी तक का तो यही मुझे लग रहा है पढ़ करके यहाँ पर। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, दैट नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय एनटीए ऑन दिस वेबसाइट। तो इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन का क्या कुछ रहने वाला है। अभी सिर्फ नोटिस आया है और इस नोटिस की बेस पे कुछ चीजें बताई गई हैं कि ऐसा होने वाला है जून 2024 से। तो अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का हमें वेट करना है। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है जब वो आ जाएगा नेट का, तब उसमें हमें और डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अभी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है कि जो नेट है वो लाइफ टाइम के लिए है, जबकि पीएचडी में जो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए जो स्कोर होगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। अगर 1 ईयर में आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर आपको अगेन नेट देना पड़ेगा, जिसमें आपको अगेन पीएचडी के लिए स्कोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको नेट देना ही पड़ेगा बार बार। और ये 1 ईयर का जो पीरियड है, अगर वो 1 पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर विद इन 1 ईयर आपका एडमिशन हो जाता है किसी पीएचडी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं, फिर तो आपको बार बार नेट देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है। अदरवाइज इससे पहले आपको पीएचडी एंट्रेंस तो देना ही पड़ता था, है ना, बट तो बस इतना सा है, उसके बदले अब नेट देना पड़ेगा। तो ये जो है अपडेट दिया है यूजीसी ने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अभी भी आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है, तो इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे वो पेपर 1 हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, पॉलिटिकल साइंस हो। अभी 20% होली का डिस्काउंट चल रहा है। आज 29 मार्च है, आज लास्ट डे है इस ऑफर का। वैसे 28 मार्च लास्ट डे था, बट एक दिन के लिए मैंने और एक्सटेंड कर दिया है इसको, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। दिस इज द लास्ट, कह सकते हो आपकी क्या आपके पास एक चांस है जिसके थ्रू आप 20% डिस्काउंट ले सकते हो। सिंपली आपको कूपन कोड अप्लाई करना है होली20। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको स्टोर पे क्लिक करना है, कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। आप किसी भी कोर्स को ओपन कर लीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको कूपन कोड दिखेगा होली20। जैसे आप इस पर टैप करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल फोन पे टेक्स्ट मैसेज आएगा
या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है जिसमें आपको पेमेंट का लिंक गिवन होगा। जैसे ही आप पेमेंट वाले लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, कुछ नहीं करना, आप जैसे फी पे करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। सो दिस इज द प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।